तो किसान जाति में पहले बैलों से खेती होती थी। एक गरीबदास जी का एक शिष्य बना किसान और सत उपदेश लिया, अपनी भक्ति करने लगा। कहने फिर कुछ दिन के बाद कहता है कि प्रभु ये मन जो है बहुत ज्यादा मेरे ऊपर हैवी है, ये आत्मा की चलने नहीं दे रहा, कोई तरकीब बताओ भगवान, कोई विधि बताओ। परमात्मा ने कहा कि तेरे पास 2 बैल हैं। अखां जी 2 बैल हैं, तो उनमें से एक बैल दूसरे बैल से तगड़ा है। अखां जी तगड़ा, काफी तगड़ा है। तो वो क्या करता है, जब तू उसको चारा चराता है तो क्या करता है, तो उस किसान ने, शिष्य किसान ने गरीबदास जी को बताया कि वो जो तगड़ा बैल है वो उस कमजोर बैल को, उस निर्बल को आहार भी नहीं करने देता, ऐसे फूफा करके उसको दूर हटा देता है। तो परमात्मा बोला फिर तू क्या करता है, कि मैं साथ बैठ के, क्योंकि खेतों में एक टोकरा होता है, उस टोकरे में दोनों को एक चारा चराया जाता है एक ही पात्र में, कि मैं डंडा लेकर साथ बैठ जाता हूं और वो उसको मारता है तो उसको डंडा दिखा देता हूं, तो फिर वो दूसरे कमजोर बैल को चराता हूं, खाना आहार कराता हूं, चारा चराता हूं, और घर पे आकर के उसको इतना टाइट बांध देता हूं कि उस तक उसका शीश ना जावे। तो परमात्मा बोले ठीक इसी प्रकार इस तेरे शरीर रूपी इस हल में 2 बैल जुटे हैं, एक मन और एक आत्मा। अब मन तो इतना तगड़ा हो गया, इसकी सारी खुराक दे रखी है, रागनी सुनना है, हुक्का पीना, कितने गप्पे मारना, ताश खेलना, राजनीति की बतलाना है, चल रिश्तेदारी में घूम का वो मित्र से मिलकर आते हैं, पिकनिक मना कर आते हैं। और भाई वो तूने वो मन पाल दिया, तगड़ा बना लिया, और आत्मा की खुराक रही कोई ना। आत्मा की खुराक क्या है, भगवान की भक्ति और अच्छे कर्म, दान धर्म। आप पुण्यात्माओं एक बार जब दान करोगे 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 10,000, उस दिन आपकी आत्मा कितनी खुश, कितना प्रसन्न चित्त रहोगे। एक न्यारी खुशी, न्यारी शक्ति मिलती है आत्मा को। और आप कितना धन जोड़ लो, 2 नंबर का काम कर लो, कति आत्मा प्रसन्न नहीं होगी, घिघी बंदी रहेगी, कोई न कोई और समस्या आ पड़ेगी। तो परमात्मा ने कहा कि आपने मन की खुराक गणी कर रखी है, आत्मा की खुराक तूने बंद कर रखी है। आत्मा की खुराक भक्ति क्या करते थे हम पहले, 7वें दिन एक दिन तो हनुमान का व्रत रख लिया करते, मंगलवार का, और शाम ने हनुमान चालीसा जल्दी जल्दी फटाफट कर फिर चल भाई चलते हैं। एक आली सुख, एक ज्योति जगाते थे, वह घी में आधी भीगी होती थी, आधी सूखी, और उसको लगा देते थे, दीप में जगा देते थे। वो हनुमान चालीसा पूरा नहीं होता था, इतने वह बुझ लेती थी। और ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे फटाफट उसने करते थे, इतने भी बुझ लिया करती सुबह वाली। तो और शाम की हनुमान चालीसा करते इतने, यानी ये थी हमारी पूजा की विधि। और 7वें दिन 100 रुपये का प्रसाद बूंदी बांट दिया करते, ये हम भक्ति करते थे और ये दान करते थे। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भागे ही जब लग धसे निआब। जिन हर जैसा सुमरिया, जिन्होंने भगवान जिसा भक्ति करी, जैसा दान किया, उतना ही उसे लाभ मिलेगा। ओसा प्यास न भाग ही जब लग धसे निआब। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती, ओस चाटने से मनुष्य की प्यास नहीं बुझ सकती। वो तो एक गिलास पानी का गट 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 1-2 गिलास पीएगा जब प्यास बुझेगी।
तो जो हम साधना करते थे वो ओस चाट रहे थे। अब ये साधना हमें मिली है, ये वो गिलास के गिलास पीओ। यहाँ देख रहा हूँ पुण्यात्मा 10वें दिन सत्संग शुरू हो जाता है, कितनी उम्र करा रहे हैं। परमात्मा की जब यथार्थ भक्ति हमें मिल जाएगी, घर में बरकत होगी, आपके धरे धरे पैसे बढ़ने लग जाएंगे कुछ दिनों में। नुकसान की तो बात बहुत 100 कोस दूर हो जाएंगी। तो वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं पर आप पर रहम करता है, आपको इतनी बरकत देगा, आपके इतने दुख दूर कर देगा, और फिर प्रेरणा देगा कि बेटा बेटी अब कुछ दान कर लें। मन में ऐसी प्रेरणा देगा कि अब कुछ 2 हाथ भी छोड़ दें। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आज ये बालक बीमार हो गया था, हमने माना 20,000 में डॉक्टरों का पीछा ना छूटे, और वो परमात्मा की कृपा से एक जोत बोलन तो ठीक हो गया। फिर कुछ दिन के बाद मन में आवागी कुछ पाठ भी करवा दे, तो पुण्यात्माओं कहते हैं देते को हर देता है जहां तहां से आन, ना दिया फिर मांगते फिर यो परमात्मा सुननी का। अब हमने दान करने की पहले तो नीत नहीं थी, और नीत होती तो विधि ठीक नहीं थी, वो किया हुआ दान हमें प्रतिफल नहीं देता। अब आप दान करके देखियो, परमात्मा कहते चारों युगों में देख लो हमने किसका रक्षा मारे। हमने चारों युगों में देख ले, जिसने भी जिस इष्ट पे सच्चे दिल से जो कुछ दान किया है विधिवत, हमने किसका रक्षा मारे। द्रौपदी ने एक 9 इंच का साड़ी का टुकड़ा चढ़ाया था एक अंधे महात्मा को, और इतना चीर बढ़ा दिया, दुशासन जैसे दुष्ट वो खींच खींच कर ढेर लाग गया, वो चीर खत्म नहीं हुआ। अब सुदामा जी ने 1 मुट्ठी चावल श्री कृष्ण जी को भेंट किए थे, उनका महल बना दिया, धन दे दिया। कबीर परमेश्वर जी को तैमुरलंग नाम के एक गडरिये ने, एक लोहार ने 1 रोटी खिलाई थी, 7 पीढ़ी का राज दे दिया परमेश्वर ने। पुण्यात्माओं जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, और जल सोई मछली चढ़ जा बह जाते गजराज। कहने का भाव यह है कि हम जिस भी इष्ट की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उसकी जितनी सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के अनुसार वो लाभ आपको अवश्य देगा। जैसे आपकी दोस्ती किसी एसएचओ तो होगी, थानेदार थे, तो वो आपको थाने लेवल का लाभ तो ऐसा दे देगा, वहां किसी की हिम्मत नहीं थाने में जाने की, और आपको जाके कुर्सी में बैठाओगा, चाय पिलाओगा, और कोई उसके लेवल का काम होगा वहीं बैठे बैठे कर देगा। तो उस कहते हैं जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, और जल सुई मछली चढ़ जा बह जाते गजराज। जैसे ऊपर से पानी गिर रहा है, बहुत जबरदस्त फ्लो है, ऐसे ऊंचे से पानी गिर रहा है, मछली नीचे से आकर उस जल में नो कर करके ऊपर पहुंच जाती है। उस प्रवाह उसको पानी उसको बहाता नहीं, उसको फरी छोड़ रखा है, क्योंकि पानी मछली का जल से विशेष प्रेम है, वो उससे बाहर होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती। तो ऐसा लगाव, ऐसा प्रेम आपका जिस भी इष्ट में है, वो फिर आपको अनहोनी करने देगा। आप कितने घूमो आपको फरी छोड़ देगा। तो पुण्यात्माओं, हमने उस परमात्मा को चुनना है जो हमें पूर्ण मोक्ष दे, सदा के लिए जन्म मृत्यु के झंझट से खत्म बचा दे।